सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 27 जैन 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ द rectangular field is 7:6 if breadth is 35 meters less than the length then the perimeter is। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें क्या बोला है, इसका जो लेंथ है वो ब्रेथ जो है वो 35 मीटर्स जो है लेस है। यानी कि हम क्या करेंगे, लेंथ में से ब्रेथ को माइनस कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 35, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गई 35। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो लेंथ पेरीमीटर हमसे पूछा है, पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये हो जाएगा कितना 2 × L + B। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 2 × 7x + 6x कितना हो गया 13x। यानी कि यहाँ पे आपको हो जाएगा 26 × 35 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9-10। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये आपसे कह रहा है कि मिशन शक्ति इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेट करता है, ये करता है इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन एंटी सैटेलाइट वेपन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है अ सम ऑफ मनी इज एट इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 4 years 4 months, इन हाउ मच टाइम विल इट ट्रिपल इटसेल्फ। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 years एंड 4 months को आप कैसे लिख सकते हैं 4/12 विच विल बी इक्वल टू 4 1/3 years। ठीक है, तो ये होता है ट्रिपल करने के लिए टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 4 1/3 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा 2 × 13/3 एंड ये हो जाएगा आपके पास 26/3 और ये हो गया 8 2/3, यानी कि ऑप्शन हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं डी है, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया, फिर आगे जी होगा, तो ये सारे ऑप्शंस हट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ए +7 जब आप करेंगे तब क्या हो जाएगा एच +7 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ +7 करने से आ जाएगा वी। ये दो ऑप्शंस हट चुके हैं आपके पास। अब हम सी को चेक कर लेते हैं, सी +7 कितना होता है जे +7 क्या होता है क्यू, एंड क्यू +7 होता है हमारे पास एक्स, यानी ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम पहले एडिशन कर लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 6.372 माइनस करेंगे यहाँ से 25.326, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 41.046। ऑप्शन नंबर यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी इज एन, तो ये आपका बेसिकली एक लीगल राइट है जो कि पहले एक आपका फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद ये एक लीगल राइट बन गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो यहाँ है 5 7 10 14, तो यहाँ पे +2 चल रहा है, यहाँ +3 है, यहाँ पे +4 है, तो नेक्स्ट आप +5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये आपसे कह रहा है अगरतला, इम्फाल, कोहिमा एंड सिलचर में से कौन सा एक ऑड वन आउट है। तो अगर आपको पता है ये सारे किसी के कैपिटल्स हैं, बट सिलचर जो है वो एक सिटी है असम की, इम्फाल हमारा किसका कैपिटल है, तो ये आपका मणिपुर का कैपिटल है, अगरतला जो है वो आपका त्रिपुरा का कैपिटल है, कोहिमा जो है वो आपका नागालैंड का कैपिटल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये कह रहा है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन, तो ये 2001 में फाउंड हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, नेम the name given to the Indian long-range subsonic cruise missile was test fired on 15th April 2019 is, तो ये कौन सी थी, ये थी हमारी निर्भय, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12,
ऑल डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, सम प्लेयर्स आर टीचर्स। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया। सम प्लेयर्स आर डॉक्टर एज वेल एज टीचर्स। तो जो डॉक्टर्स हैं वो टीचर्स नहीं है, ठीक है, तो इसमें से एक ही जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। ऑल टीचर्स आर प्लेयर्स, ये वाले टीचर्स प्लेयर्स नहीं है, तो ये गलत हो गया। नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 2। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इफ अ मोटर कार रन्स एट द travels the first half of the distance at 30 km per hour and remaining half at 50 kmph, find the average speed। देखिए जब डिस्टेंस अगर आपका सेम होता है तो आप क्या करते हैं 2 इंटू S1 S2 दैट विल बी इक्वल टू 30 इंटू 50 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 विच विल बी इक्वल टू 80। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स 150 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 37.5, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये आपसे कह रहा है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पर कैपिटा इनकम फॉर 2018 एंड 19। तो यह है आपका गोवा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 द वाटर when water is changed into ice its volume increased by 10%, if ice is changed to water the percent decrease in the volume is, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम आपका कितना है वो हो जाएगा 100, तो आइस बनने के बाद वो 110 हो जाएगा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें परसेंटेज डिक्रीज कितना है तो ये है 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 110 लिखना है आपको, क्योंकि अब बेस यूनिट यहाँ है, इससे हम इसमें जा रहे हैं तो ये इंटू 100 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना 10 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100 विच विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 11 और ये हो जाएगा हमारे पास 9.09 पर 100 डिवाइडेड बाय 11 हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो वो हमारा करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा वॉज ओरिजिनली रिटन इन, तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो ये चगताई में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1400 फॉर 18 months एट द रेट ऑफ 20% पर एनम इज। तो ये है हमारे पास कितना, पहले 18% को हम ईयर्स में अगर कन्वर्ट करें तो ये 1.5 हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे CI का फॉर्मूला लगाना है विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा कितना 32 डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा आपके पास 1.5 ईयर्स को का अगर हम टोटल वो निकाल लेते हैं, एक मिनट डायरेक्ट लिख दिया मैंने थोड़ा सा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ 32 कहाँ से आया। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा हमारे पास 1.5 ईयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा 20 पहले पे लगा, फिर 10 लगेगा और उसके बाद कितना लगेगा प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 32, इसीलिए मैंने डायरेक्ट वहाँ पे 32 लिखा था। तो ये हो जाएगा कितना 1400 और ये हो जाएगा 1 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे आप 1.5 नहीं बल्कि 1 लिखेंगे और माइनस 1 भी कर देंगे साथ में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको पूरा आप सॉल्व कीजिए तो आपके पास 448 जो है आंसर आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहा है द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रूबी जेमस्टोन इज, तो ये है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 19, the sum of two numbers is 25, the product is 35, sum of their reciprocal is। तो अगर हम यहाँ पे देखें a प्लस बी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 25 और a b की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 35, आपसे पूछा है रेसिप्रोकल यानी कि 1 प्लस बाय a प्लस 1 बाय b की वैल्यू विच विल बी इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए b बाय a डिवाइडेड बाय ए बी। अब इसको इनमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 35 विच विल बी इक्वल टू 5 बाय 7, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, बैम्बू ब्रीच साल स्पर्स एंड शीशम कैन बी फाउंड इन, तो ये है आपका टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
Coming towards question number 21, Kausal, Young, Ang, काशी एंड वाजी वर ऑल द, तो ये है आपके क्या पार्ट ऑफ 16 महाजनपद, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये आपसे कह रहा है इफ़ x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है तो x y z का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम पहले y की वैल्यू निकाल लें तो x की वैल्यू तो आपको y/2 दे रखी है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू इसके हिसाब से 2x हो जाएगी और इसके हिसाब से y की वैल्यू कितनी है, z/6 है और इसके हिसाब से हम कि z की वैल्यू क्या है, तो ये है आपके पास 6y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पे ये करें कि y की जगह पे 2x को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2x/2 और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें भी आप 2x को सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो ये 12x हो जाएगा। अब z की वैल्यू अगर 12x है तो यहाँ पे भी आप 12x लिख दीजिए, राइट। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 2x/2 और ये हो जाएगा 12x/6 और ये हो गया 12x। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा कितना, x और x भी कैंसिल आउट कर दीजिए, 1 6 एंड 12 आ रहा है हमारे पास, सॉरी 1 2, ये 6 तो इसका था ना, 2 एंड 12 कहाँ है ये आंसर, ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज टू बी फेंस्ड ऑन द 3 sides leaving a side of 30 feet uncovered. If the area of the field is 690 square feet, how much feet of fencing is required। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इसको एक लेंथ मान लेते हैं, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है a इंटू बी, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, इज इक्वल टू, ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 690। तो आप लेंथ को अगर 30 मान लेते हैं तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास b की वैल्यू 23। अब आपको सिर्फ 3 साइड पर ही फेंसिंग करनी है, यानी कि 2 इंटू 23 प्लस 30 आपको करना होगा, विच विल बी इक्वल टू 76 और 76 फीट का आपको फेंसिंग रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज नोन एज सूट, तो ये है आपका पार्टिकुलेट मैटर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये है आपके पास कितना 2/7 इंटू इसको आप -3/5 -1/12 और ये हो जाएगा -3/5 इंटू 4/7 इंटू 7 लिख सकते हैं। ये और ये कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे नहीं, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 420 आ रहा है, ठीक है। ये हो गया कितना -6/35 -1/12 और ये हो जाएगा आपके पास 12/35। ओके 7 7 7 35 नहीं आ रहा, ये 5 आया, हम्म 12/5 राइट, 4/7 इंटू 7, ठीक है। ओके नहीं, पहले इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये है, तो ये हो जाएगा 35 एंड यहाँ पे हमें इंटू 7 बाद में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 है अभी, ठीक है। अब एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 420 का एलसीएम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -72 डिवाइडेड बाय 420 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 420 और ये हो जाएगा प्लस माइनस ही है ये दोनों, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना -444 डिवाइडेड बाय 420, इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -251
डिवाइडेड बाय 420 और अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो आंसर हो जाएगा -251 डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ये ब्रैकेट ध्यान देना है क्योंकि मैंने पहले ही काट दिया था, इसीलिए मेरा आंसर आ नहीं रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, रॉड्स एंड कोन्स सेल्स आर फाउंड इन, तो ये है आपका आइस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 27, which is the lubricating fluid found between the two bones of the movable joint called, तो ये है आपका कौन सा, ये है आपका synovial fluid, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ओके, सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ साइन ए इज इक्वल टू ए बाय बी, तो इस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको ट्राइंगल से कर लेते हैं। तो साइन क्या होता है, साइन सम पीपल हैव, तो ये हो जाएगा ए और बी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √b² माइनस a²। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी √b² माइनस a² डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, इफ टीचर इज कोडेड लाइक दिस, तो स्टूडेंट कैसे कोड होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो टीचर को बेसिकली उल्टा लिखा गया है, TEACHER। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S लास्ट में आना चाहिए था, ये हट गया, ये हट गया, और T पहले आना चाहिए था, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, एज ऑफ December 2020, which of the following state has the largest installed water power capacity, तो ये है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, एंड ये आपका कह रहा है, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1981, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 32, अ स्पैम इज एन, तो ये है आपका अनसॉलिसिटेटेड ईमेल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Question number 33, A can finish a task in 16 days and B can finish the same task in 1/4 the time taken by A. Working together, which part of the same task can be finished in a day? तो अगर हम यहाँ पे देखिए, जो A है, वो एक दिन में काम कितना कर लेता है, एक मिनट, कौन से क्वेश्चन पे थे हम, 33 पे। जो ए है वो हमारा कितने दिन में एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/16। वहीं पर बी जो है वो कितना, 1/4 ऑफ द टाइम लेता है, तो ये कितना हो जाएगा, बी का टाइम हो जाएगा 16/4 विच विल बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे यानी कि बी जो है वो 1 डे में कितना काम कर लेगा, 1/4। अब इनका कंबाइंड वर्क अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना, 1/16 प्लस 1/4 विच विल बी इक्वल टू 5/16। तो ये लोग जो हैं एक दिन में कितना काम कर लेंगे, ये 5/16 कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34, एंड ये आपसे कह रहा है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अंडरस्टैंडिंग आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी इन सेंटर। तो इसको अगर हम जब चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, A, D, D, E, फिर G आ गया, N, N, फिर आ गया R, S, T और U। कट करना शुरू कीजिए आप। सेंटर में आ गया आपके पास N, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इज फ्रॉम, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है आपका सिलचर से पोरबंदर तक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36, 1/5 ऑफ 40% ऑफ अ नंबर, ओके पहले लिखना शुरू करते हैं, 1/5 ऑफ 40% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 30% ऑफ अनदर नंबर। तो यहाँ पे y, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो, तो यहाँ से 0 और 0 कैंसिल कर दीजिए, ये गया कितना 10 टाइम्स, यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये गया कितना 2 टाइम्स। तो x/y की वैल्यू हमें निकालने को बोली है, विच विल बी इक्वल टू 10/5 विच इज इक्वल टू 2/1। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4 ओके, 2/3 ऑफ 30
बाय 100 ऑफ y। तो 100 से 100 कैंसिल, ये गया कितना 10 टाइम्स, और ये 0 से मैंने 0 कैंसिल आउट कर दिया, 2 से ये कैंसिल आउट कर दिया। फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर हमें बोला है, तो ये भी सही है। आंसर क्यों गलत आ रहे हैं, एक बार वापस करके देखते हैं इसको। 1/5 ऑफ 40% ऑफ नंबर एक्स लिख लेते हैं इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 30% ऑफ अदर नंबर। व्हाट इज़ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर। ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये गया कितना 10 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 2 टाइम्स। ओके, x बाय वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। हु थ्रू बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। तो ये है आपके बटुकेश्वर दत्त एंड भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर निकाले तो ये कितना है 9 9 9 9 9 एंड 9, ठीक है। वहीं पर अगर हम स्मॉलेस्ट निकाले तो ये हो जाएगा ये वाली वैल्यू, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास 8 9 9 9 9 9। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द एनिमल इज 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो ये है आपका स्लैंडर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है कि इसको आपको चेंज करके वापस लिखना है। तो आपका जो न्यू फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा 24 डिवाइडेड बाय 6 -2 इंटू 9 और +4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 4 टाइम्स, तो 4 - 18 +4 एंड ये हो जाएगा आपके पास -10। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41। अगर नमन को हम ऐसे कोड करते हैं तो कारपेट को हम कैसे कोड करेंगे। तो n के ऑपोजिट में क्या होता है 13 होता है, a के ऑपोजिट में 26 होता है, n के ऑपोजिट में 14, z के ऑपोजिट में 26, n के ऑपोजिट में 13 और t के ऑपोजिट में 7 होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 92 आ जाएगा। तो c के ऑपोजिट में x हो गया 24, a के ऑपोजिट में z दैट इज 26, r के ऑपोजिट में i विच इज़ 9 एंड p के ऑपोजिट में k विच इज़ 11 एंड v e के ऑपोजिट में v 22, t के ऑपोजिट में 7। इन सब का टोटल हो गया 99, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये आपसे कह रहा है इफ़ tan अल्फा इज इक्वल टू दिस, तो sin अल्फा एंड cos अल्फा का एडिशन क्या होगा। तो हम पहले यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि 1 और x ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास x² + 1। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें नीचे एडिशन डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगी 1 + x², ओके, +1 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास x √x² +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + x और ये हो जाएगा आपके पास √x² +1। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43। अंडर द अंत्योदय अन्न योजना राइस इज प्रोवाइडेड फॉर द रुपीज़ ऑफ 3 रुपीज़ पर kg, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44 एंड इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोली है। तो पहले हम एडिशन कर लेते हैं ऊपर की साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.091 डिवाइडेड बाय 0.13, पॉइंट हटाएंगे एक ज़ीरो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 91 डिवाइडेड बाय 13 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.7। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। सेवन आना चाहिए बट 7th ऑप्शन में ही नहीं है।
ओके, तो इन्होंने यानी पॉइंट नहीं हटाया है, इन्होंने डायरेक्ट डिवाइड किया है. इट शुड बी विदाउट पॉइंट. नेक्स्ट है हमारे पास द लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस leaves Delhi at 1:30 p.m. and reaches Lucknow at 10:30 p.m. The average speed of the train is 90 km/h. What is the distance covered by train from Delhi to Lucknow? तो अगर हम यहाँ पे टाइम ले लें, टाइम कितना हो रहा है, ये 9 आवर्स ले रहा है, ठीक है. वहीं पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्पीड कितनी थी उसकी 90 km/h की, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 9 विच इज़ इक्वल टू 810 किलोमीटर्स. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46 एंड ये कह रहा है पटना कलाम इज तो ये आपका बेसिकली एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Next is 47. Which country president made an underwater speech to call for stronger action to protect ocean in 2019? तो ये है आपका शिलचिल्स. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. CRIVE is an organization that works for तो ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49 एंड ये कह रहा है इफ द मीन ऑफ दीज नंबर इज 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो अगर हम मीन की बात करें तो यहाँ पे आपको एडिशन करना होता है और एडिशन के लिए आपको क्या करना है, ये है आपके पास x + 2 + x + 3 + x + 4 और ये हो जाएगा आपके पास x + 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे अब एलसीएम ले लीजिए और 5 को उस तरफ ले जाइए. तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया है आपके पास 12. तो ये हो गया 12. 6x + 12x + 4x + 3x + 2x इज इक्वल टू 30. राइट, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी हमारे पास 12 को भी उस तरफ ले जाइए पर इसकी सम कितना हो जाएगा 27x और ये हो जाएगा आपके पास उधर जाके कितना 360 और इसकी वैल्यू होगी x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 40 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50. अ मीन डेली प्रॉफिट by a shopkeeper in a month of 30 days was 450 if the mean profit of first 20 days was 300 and mean of last 10 days will be. तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं 30 डेज का प्रॉफिट. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 450 इंटू 30 विच विल बी इक्वल टू 13500. वहीं पर फर्स्ट 20 डेज का अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 300 इंटू 20 विच विल बी इक्वल टू 6000. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे विच विल बी इक्वल टू 7500 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पे 750 मीन आ जाएगा. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये आपसे कह रहा है द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ALU स्टैंड्स फॉर. तो ये है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54. क्वेरी है हमारे पास शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन टबैको सेलिंग इन इंडिया. नो, दिस विल रेंडर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जॉबलेस. तो ये हमारे पास जो है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है. यस, टबैको इज कंज्यूम्ड बाय इवन माइनर्स हु सफ़र सिवियर हेल्थ. तो ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट है. तो बोथ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग. ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5/6 एंड देयर HCF इज दिस मच. तो उनका LCM क्या होगा. तो अगर हम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF. तो यहाँ पर हमारे पास 5x इंटू 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 इंटू LCM. तो यहाँ से हमारे पास x और x को हटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ से 6 और 6 कैंसिल हो गया तो LCM हमारे पास कितना हो जाएगा. ओके नहीं LCM हम 6x नहीं लिखेंगे, HCF से ही हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो को तो हमारे पास नंबर आ जाता है. तो पहला नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा 5
इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 30। सेकेंड नंबर हमारे पास हो जाएगा 6 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 36। HCF हमारे पास 6 है, LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो ये गया कितना 6 टाइम्स। LCM की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 180। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है कि अतुलित हैड 100 apples, he gives 10 apple to Arnav, 15 to Keshav and 2/5 to Rinku. How many apples is left with Atulit? तो अगर हम यहाँ पे देखें 100 एप्पल्स हैं तो उसने 10 दे दिए हैं, तो यानी कि अर्नव के पास कितने हो गए 10। अब अतुलित के पास कितने बचे, अतुलित के पास बचे हैं 90। उसने 15 जो है केशव को दे दिए हैं, तो केशव को कितने 15 दे दिए हैं। 2/5 ऑफ द एप्पल किसको दे दिए हैं, 2/5 ऑफ 100 विल बी इक्वल टू हाउ मच 40 एप्पल्स उसको उसने दे दिए हैं रिंकू को। तो यहाँ पे आप क्या करिए 40 + 10 15, 15 + 50, 50 + 15 इज 65, यानी कि 100 - 65 करेंगे तो यहाँ पे कितने एप्पल्स बच गया उसके पास, ये बच गए 35 एप्पल्स। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये आपसे कह रहा है कि जॉग फॉल द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज, तो ये है आपका गरसोपा फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, स्टेशनरी पेन एंड पेंसिल का क्या वेन डायग्राम बनेगा। तो दोनों ही हमारी स्टेशनरी होती हैं पर वैसे अलग होती हैं, तो ये हमारा डी करेक्ट हो गया विच इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस बिलोंग्स टू, तो ये है आपका क्या पोर्चुगल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58, when 1.25 is written in simplest fraction form, the difference between the numerator and denominator is, तो 1.25 को आप कैसे लिख सकते हैं 125 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 एंड इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 1 आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इग्नियस रॉक, तो यह है आपका डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 60, द पुल्सर अवार्ड्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, तो ये है आपका कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61, इन अ ट्राइंगल ABC the angles are in the ratio 2:3:4, the measure of the biggest angle is in degrees। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2x + 3x + 4x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 180, मतलब ये हमें पता है, तो ये हो जाएगा कितना 7x + 9x, 9x की वैल्यू आपको 180 दे रखी है, तो ये गया कितना 20 टाइम्स। आपको बिगेस्ट एंगल पूछा है, बिगेस्ट एंगल का रेशियो कितना है 4, यानी कि 4 × 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 80। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 एंड ये आपसे कह रहा है वाराणसी इंडिया एंड उत्तर प्रदेश का वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इंडिया में है, तो यहाँ पे ए करेक्ट हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मैनी सीट्स आर वॉन बाय भारतीय जनता पार्टी इन 17th लोकसभा जनरल इलेक्शंस, तो ये है आपके पास 303। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 64, which part of CPU coordinates all function of the computers, तो ये है आपका कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 65, the largest physiographic division of India is, तो ये है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। GST is an, तो ये आपका इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ टैक्सेस है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आप यहाँ नोटिस करें D+1 इज E +1 F+1 G+1 इज H, तो ये दो ऑप्शंस तो हट गए। P+1 Q+1 R+1 S+1 इज T, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 68, द लिंगराज टेम्पल ऑफ ओडिशा इज बिल्ट इन द, तो ये है आपका नगर स्टाइल आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 69, the largest number of 4 digit which
when divided by 6, 12, 18 leaves the same remainder 5 in each of the case। पहले हम इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इन सब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। अब हमें क्या बोला है, लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कितना होता है 9999 इज इक्वल टू 36x प्लस 5। तो यहाँ पर 5 को उस तरफ ले जाइए, 9994 इज इक्वल टू 36x, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 227। ठीक है, तो 36 इंटू 227 कर लेते हैं आप, 277 विच विल बी 9972 प्लस 5 और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 9977। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है हु हेडेड द कमीशन appointed in April 2017 to suggest measures for improvement in central state relation in India। तो ये है MM पंची, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूरेनस। यहाँ हमारा सन होता है मरकरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, फिर यहाँ पे आपकी एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होती है, ये सारे आपके जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। फिर आपका आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो यहाँ पे हमारे ये जो है ये बेसिकली गैसियस प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस फॉर्म प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया। तो ये है आपका सिंगापुर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। 73rd क्वेश्चन पे देख रहे हैं हम, the vendor brought mangoes at the rate of 8 for rupees 12 and sold them at the rate of 6 for rupees 10. Find his percentage gain। तो अगर हम यहाँ पे CP of 1 मैंगो निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 12/8 विच इज़ इक्वल टू 1.5, और SP of 1 मैंगो अगर हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 10/6 दैट इज़ 1.66। दोनों को माइनस कर लीजिए, 1.66 माइनस 1.5 इज 0.11 डिवाइडेड बाय CP हमारा कितना है 1.5 इंटू 100। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 11.11। वैसे वो दे नहीं रखा है, ओके। तो यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा नीचे, ये और ये कैंसिल, ये गया आपके पास कितना 2 टाइम्स, ये गया आपके पास 3 टाइम्स, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। ओके, 11/100। ठीक है, ये तो नहीं आ रहा है। 15/16। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास क्या था 1.66 माइनस 1.5 करना था विच विल बी इक्वल टू 0.11 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास कितना, सॉरी 0.16 है ये, है ना, डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू ये हो जाएगा 100 विच विल बी इक्वल टू अब 0.1111 इंटू 100, और ये हो जाएगा आपके पास 10/9। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 हु अमंग्स द फॉलोइंग पास द विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया। तो ये है आपका लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 75 द रेक्टेंगुलर फील्ड हैज साइड्स ऑफ ratio 3:4। The ratio of the area of the field is 30 मीटर स्क्वायर, लेंथ एंड ब्रेथ आर। तो अगर आप यहाँ पे देखें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 300 हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 300 नहीं हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, इन दोनों का तो नहीं हो रहा है, ये 50 हो जाएगा, एंड इसका भी लास्ट में 5 आएगा, तो ये तो हट गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। बट अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया है तो हमारे पास बेसिकली 3x इंटू 4x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 300, ये और ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया 100, और ये हो जाएगा यहाँ पे 25, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 25, x की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि आपका एक हो जाएगा 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 15 एंड 4 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76 एज पर नीति आयोग डेटा द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया इज in 2016 was 2.3, ऑप्शन नंबर
1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 77, इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 4, और फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाय, ओके सारा 16 ही है इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा नहीं ये वाला डिवाइड ब्रैकेट से बाहर है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1/8 यानी कि ये हाफ हो जाएगा 1/2। 4 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, पहले इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 4। अब ये लिखा है 1/8 यानी कि 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। 32 डिवाइडेड बाय 16 हमें बोला है, इंटू 1/16 हमें करना है, तो ये गया कितना 2 टाइम्स, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे 2 इंटू 2 करना है, तो ये हो जाएगा कितना 4। 25 प्लस ये हो गया हमारे पास 20 माइनस 2, और ये हो जाएगा ब्रैकेट हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहले 2 माइनस 8, तो -6 -8, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, अब हमारे पास कितना आ रहा है ये 25, और ये हो जाएगा हमारे पास +20, और ये हो जाएगा आपके पास -8 6 था ना ये, तो ये हो जाएगा -12, माइनस ऑफ -12 कितना होता है +12, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास ब्रैकेट इसमें और इसमें है अभी, तो इसको हमें पहले करना पड़ेगा कितना 32, और इसमें आप 25 और ऐड कर दीजिए 57, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, वेयर वॉज ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919, तो ये है आपका कहाँ पे, ये हुआ था दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, ओके सेम क्वेश्चन 79th को देख रहे हैं, HCF ऑफ दिस हमें बोला गया है, तो हमें पहले HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा विच इज़ इक्वल टू 3, और डिनोमिनेटर में LCM कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 150, तो डिवाइड इज इक्वल टू 1/50 हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80, रिमेंबर को अगर हम ऐसे कोड करते हैं तो मेंबर को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम देखें M का कोड क्या है 3 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर भी 3 से शुरू होना चाहिए था, ये 2 ऑप्शंस हट चुके हैं। E का कोड क्या है, तो सेकेंड लास्ट इज 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 तक तो सेम ही है, हमें चेक करना पड़ेगा B का कोड क्या है, लास्ट थर्ड फोर्थ, तो 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 1। Next is question number 81. The length of rectangle is 1 centimeter more than the width. If the perimeter is this much, what is the area? तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू एल प्लस बी, तो ये है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, और ये हो जाएगा कितना 14। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7, 2x इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 3, तो यानी आपका जो लेंथ है वो आ जाएगा आप विड्थ है आपकी 3, लेंथ है आपकी 4, एरिया निकालना है विच विल बी इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 82 एंड इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करने को बोला है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास +n, ओके देखिए इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/√2 + 1, और इसको आप रैशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा √2 - 1, और यहाँ पे √2 - √1, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय 1, फिर आपको सेम यहाँ पे आ जाएगा कितना √3 - √2, और सेम अप टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास √100 - √99,
तो ये सारे तो कैंसिल आउट होते चले गए ना, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा कितना, -1, और यहाँ पे हो जाएगा +10। ठीक है, तो विच विल बी इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द प्रोविजन फॉर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, दैट इज 7th। क्वेश्चन नंबर 84, इन विच ईयर was the number of overs in the cricket world cup tournament reduced to 50 for the first time। तो ये है 1987, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 85, एंड ये बोल रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, correct। 6 into 5 is 30, 30 into 7 is 210, तो 8 into 9 and 9 into 72, 72 into 10 is 720। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, if the author royalties amounts to 24,000, what will be the cost of papers। तो यानी कि 24% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 24,000, तो यानी कि 1% की वैल्यू हो जाएगी 1000, तो कॉस्ट ऑफ पेपर 18% दे रखा है, तो ये 18,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, एंड ये कह रहा है प्रिंटिंग चार्जेस अमाउंट्स टू 30,000, प्रिंटिंग है हमारे पास ये, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन ब्रिंगिंग आउट द बुक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 30% की वैल्यू आपको 30,000 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1000। इन सब का टोटल करने से कितना आ जाएगा, 100, तो इसको आप इंटू 100 भी कर देंगे साथ में, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, एंड ये कह रहा है इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन ब्रिंगिंग आउट द बुक इज 2,50,000, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रिंटेज चार्जेस। तो अगर हम यहाँ पे देखें इन सब का टोटल कितना होता है, ठीक है, प्रिंटेड चार्जेस, ओके ओके ओके, प्लस ऑथर्स रॉयल्टी, ओके राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 0.3%, मतलब 30% ऑफ 2500, कलर चेंज करना पड़ेगा, 2500, अब सही है, हाँ। और फिर हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 75,000। इसी में आपको ऐड करना पड़ेगा कौन सा, 24% ऑफ 25, 4 टाइम्स 0, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 60,000। दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1,35,000। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89, एंड ये आपको कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस का 4% आपको दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, ये और ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा आपके पास कितना, 4, 2 और 5, एंड ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 14.4 डिग्रीज। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉलम 1 को देख रहे हैं हम, तो 3 + 1 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। वहीं पर 13 + 1 × 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 126। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x + 1 × 16 करना है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 192 दिया गया है। 16 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12, -1 को उधर +1 को उधर ले जाएंगे -1, तो आंसर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम। तो राम जो है वो हमारा ब्रदर है किसका, श्याम का। मोहन इज फादर ऑफ राम, तो ये मोहन है फादर। सोहन इज ब्रदर ऑफ राधिका, राधिका इज डॉटर ऑफ श्याम। तो राधिका जो है ये डॉटर है किसकी, श्याम की, और सोहन जो है वो ब्रदर है किसका,
सोहन। जो ब्रदर है वो है राधिका का। हाँ, हु इज पेटर्नल अंकल ऑफ सोहन? सोहन का पेटर्नल अंकल कौन है? राम है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92। नो नेशन इज कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज, सिटीजन्स ऑफ कंट्री हैव बिकम लेजी, तो ये गलत है। एंड देन अगर हम यहाँ पे देखें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ नेशन नीड्स, तो ये करेक्ट हो गया। एंड कंक्लूजन 2 इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93। Out of 4 number pair listed, 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये दोनों प्राइम नंबर्स नहीं, प्राइम नंबर्स का तो सीरीज नहीं चलेगा। 23 माइनस 4 करेंगे तब 19 आएगा, वो प्राइम नंबर है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 67 आएगा, विच इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 30 माइनस 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। एंड 65 माइनस 35 माइनस 6 करेंगे तो 29, विच इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। Coming towards question number 94. Some chair are tables, some chairs are table, all books are tables, तो all books are tables. Some books are chair, books और chair के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हट गया। Some table are chairs, तो ये वाली टेबल चेयर्स हैं, ये करेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 95। पपाया, फ्रूट एंड पोटैटो हमारा क्या होगा? तो जो पपाया है वो फ्रूट है और पोटैटो अलग से हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, तो यहाँ पर 4 इधर करते हैं। 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 5 इज़ 40, 40 प्लस 1 कर देंगे। 6 इंटू 2 इज़ 12, 12 इंटू 7 करेंगे तो कितना? 84, 84 प्लस 1 इज़ 85। वहीं पर 8 इंटू 2 करेंगे तो 16, 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 प्लस 1 करेंगे तो 145 हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97। इफ x इज y सिस्टर, y की सिस्टर है कौन? x, ठीक है, एक मिनट। x की सिस्टर है कौन? y। और z इज मदर ऑफ y, तो z जो है वो मदर है y की। a इज z फादर, a जो है वो z का फादर है। एंड b इज a's मदर। ओके, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको। x इज y सिस्टर, जो x है वो y की सिस्टर है। z इज y's मदर, z जो है वो y की मदर है, ठीक है। a इज z's फादर, तो ये है a। एंड b इज a's मदर, तो ये हो गया b। हाउ इज x रिलेटेड टू a, तो ये है उसका डॉटर की डॉटर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। 5 इज टू 28 देन 7 इज टू, तो अगर हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 प्लस 3, तो वहीं पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 प्लस 3 करेंगे तो आंसर हो गया हमारे पास 52, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99। जी दे रखा है, G इज 7, I इज 9, K 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, विच इज़ M, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है ब्रेक को अगर आप ऐसे कोड करते हैं तो मैंगो को कैसे कोड करेंगे? तो B के ऑपोजिट में क्या होता है? Y, R के ऑपोजिट में I, E के ऑपोजिट में V, A के ऑपोजिट में Z, K के ऑपोजिट में P, तो M के ऑपोजिट में N, A के ऑपोजिट में Z, M के ऑपोजिट में M, G के ऑपोजिट में T और O के ऑपोजिट में हो गया L। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये है था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।